अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, आप जैसे जानते होंगे, ये खबर सब जगह पे फैली हुई है कि साउथ अफ्रीका ने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक एप्लीकेशन फ़ाइल किए थे, केस फ़ाइल किए थे इज़राइल के ख़िलाफ़। तो पिछले 2 दिन से वहाँ पर कोर्ट में बहुत बड़ी हियरिंग चल रही थी, जहाँ पे 17 जजेस थे और दोनों ने पैलेस्टीन के लॉयर ने मतलब पैलेस्टीन के जगह पर साउथ अफ्रीका लड़ रही थी पैलेस्टीन के लिए, गज़ा के लिए। तो साउथ अफ्रीका के लॉयर ने पहले अपना एप्लीकेशन रखा, अपनी दलीलें पेश की वहाँ पर और पूरे प्रूफ़ के साथ कि 7 अक्टूबर से लेके अब तक के जो हालात हुए हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतर डॉक्यूमेंट्स जितने भी वो प्रोड्यूस किए हैं, वो कर सकते थे, उन्होंने किए हैं। और पूरे प्रूफ़ के साथ कि किस तरह पे गज़ा के लोगों पर ज़ुल्म किया गया है, उनको मारा गया है, पूरे फ़िगर्स के साथ उन्होंने पूरा कोर्ट में केस दाखिल किए। तो कल जो कोर्ट थी, वो साउथ अफ्रीका के लॉयर का पूरा बयान सुनी और आज इज़राइल के लॉयर ने अपीयर किए। तो आप मानेंगे नहीं, इज़राइल ने इतनी बाकायदा से इतने झूठ बोले हैं और अपनी दलीलों में पेश करने के लिए कि हमने तो बोले अपने बचाव के लिए गाज़ा पे अटैक किए थे और बल्कि कुछ बात पे तो वो मुकर गए, बोलते हमने तो गाज़ा के हॉस्पिटल्स पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किए, ना उनकी स्कूल पे किए, ये तो सब हमास का किया हुआ है। वो सब कुछ हमास के ऊपर डाल रहे हैं। लेकिन वो अपने ही बातों में फँस जाते थे। कहीं पर वो मानते हैं कि गज़ा पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, इतने सारे लोग मर गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमास ने किया 7 अक्टूबर पे, उन्होंने इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए हमास के ऊपर कि हमास ने तो हमारी छोटे-छोटे बच्चों को मार दिया, छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया और बहुत से और इल्ज़ाम लगाए, झूठे इल्ज़ाम लगाए और बोल रहे उनको हमारी सेफ्टी के लिए, हमने सेल्फ़ डिफेंस के लिए, हमने डिफेंस के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए हमने ये हमले किए हैं। तो उनकी बातों में कोई दम नहीं था। तो आखिर में कोर्ट ने दोनों की बातें सुनी हैं और अपना अब फ़ैसला रिज़र्व किया है। तो इसमें हो सकता है कुछ हफ़्ते लग जाए बड़ा-सा ऑर्डर आने में, क्योंकि ये छोटा केस नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस फ़ाइल हुआ है। तो आप सब दुआ कीजिए इंशाअल्लाह कि ये साउथ अफ्रीका के फ़ेवर में ही ये ऑर्डर आए। अगर साउथ अफ्रीका के फ़ेवर में आएगा, इसका मतलब है कि फ़लस्तीन के फ़ेवर में आएगा। तो आप सब ये जानिए कि हम मुसलमान की कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उन्हें उनके ऊपर कितना हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये काम मुसलमान की कंट्रीज़ को करना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कदम उठाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज एक कंट्री ने इतना बड़ा कदम उठाई फ़लस्तीन के लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात है और हम सबको उनके लिए दुआ करना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो फ़ैसला आए, वो फ़लस्तीन के हक़ में आए और साउथ अफ्रीका जीत जाए उसमें। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि हकीकत क्या है। तो इसलिए जो इज़राइल ने जो भी दलीलें रखी है, वो बिल्कुल बेबुनियाद दलीलें हैं और सेल्फ़ डिफेंस में लोग दूसरों को नहीं दूसरी कंट्री के लोगों को नहीं मार सकते। अगर हमास ने हमला किया था, तो उनको हमास के साथ लड़ना चाहिए था, गज़ा पे अटैक नहीं करना चाहिए था। तो ये तो कोई सेल्फ़ डिफेंस नहीं हुआ। तो इसलिए हमें उम्मीद है और साउथ अफ्रीका के जो मिनिस्टर थे, उनको भी उम्मीद है कि फ़ैसला उनके हक़ में ही आएगा इंशाअल्लाह। तो आप ज़रूर दुआ कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।